मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 मार्च 2025 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देखिए, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि कौन से देश दुनिया में सबसे खुशहाल देश है और कौन से देश ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा दुखी है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। इस मामले में फिनलैंड ने लगातार 8वें साल नंबर 1 रैंकिंग बरकरार रखी है। यानी कि दुनिया में फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा खुशी है। 147 देशों की इस लिस्ट में भारत 4.3 पॉइंट के साथ इस बार 118वें स्थान पर रहा। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल के मुकाबले 8 पायदान ऊपर आया है, यानी कि सुधार हुआ है। अब देखिए, दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी देशों की बात की जाए तो पहले नंबर पर अफगानिस्तान आता है, दूसरे नंबर पर सीरिया लियोन और तीसरे नंबर पर लेबनान। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों पर सख्ती दिखाते हुए 13 महीनों से बंद पड़े शंभू और खनौरी बॉर्डर को पुलिस की मदद से खुलवा दिया है। सरकार के तमाम मंत्रियों और आप नेताओं ने एक सुर में कहा था कि इस आंदोलन से पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा था। यानी कि जो किसान पिछले 13 महीनों से धरने पर बैठे थे उनको पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने हटाया है। उद्योग जगत ने इस एक्शन का स्वागत किया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की भजनलाल सरकार 53,749 पदों पर 4th क्लास कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 48,199 और अनुसूचित क्षेत्र में 5550 पद आरक्षित है, जिसके लिए शुक्रवार से ही यानी कि 21 मार्च से ही आवेदन भी शुरू हो गए हैं। 10वीं कक्षा पास उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों को फॉर्म करेक्शन का वक्त दिया जाएगा। एग्जाम 18 से 21 सितंबर के बीच होगा। अगर आप 10वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल होनी जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अप्रैल में राज्य को 2.77 लाख नए घरों की मंजूरी दी जाएगी। आगे बढ़ना होगा। किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार की ओर से इस बार गेहूं की सरकारी खरीद में तय मानकों में कुछ छूट प्रदान की गई है। दरअसल अब की बार अत्यधिक गर्मी व बारिश के चलते गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद के लिए रबी विपणन वर्ष 2025 और 26 के लिए तय मानकों में छूट प्रदान की है। इसमें सिकुड़े व टूटे दाने जो पूर्व में 6% मान्य थे, इसे बढ़ाकर 20% तक कर दिया है। यानी कि 20% दाने भी खराब होंगे तो सरकार पैसे नहीं काटेगी। वैसे आपको बता दूं, अब की बार केंद्र सरकार ने गेहूं का MSP 2425 रुपए और MSP के अलावा 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय किया है। यानी कि प्रदेश के किसान सरकारी रेट पर कुल 2575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बेच सकेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के आखिरी 6 महीनों में बनाए गए 26 बोर्ड सहित 34 बोर्ड को न तो कोई बजट दिया है और न ही इसमें अध्यक्ष व मेंबर की नियुक्ति की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में शुक्रवार को संकेत दिए हैं कि फिलहाल इन्हें चालू नहीं किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राशन की 530 नई दुकानें खोलेगी। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री की ओर से इसके लिए विधानसभा में सभी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र में 5-5 राशन की दुकानें खोलने के प्रस्ताव मांगे थे। चिन्हित जगहों पर राशन की नई दुकानों को खोलने के लिए सभी जिला रसद अधिकारियों को विभाग ने आदेश दे दिए हैं। मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राशन की नई दुकानें खुलने से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही लोगों को राशन लेने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि गिव अप अभियान के तहत अब तक 14,27,820 अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने के लिए गत 26 जनवरी से पोर्टल शुरू किया गया है। वर्तमान में पोर्टल के जरिए आवेदन करने वाले 13,51,253 नए लाभार्थियों को योजना में जोड़ा जा चुका है और नए नाम जोड़े जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान
राजस्थान के झालावाड़ जिले के बकानी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ पर एक शादीशुदा महिला अपने ही पति की जीभ को दांतों से काटकर अलग तक कर दिया। इस वक्त घायल पति का झालावाड़ के एक अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल दोनों की शादी 1.5 महीने पहले ही हुई थी। पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल पत्नी गुस्सेल टाइप की थी। उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद अंदर से कुंडी लगाकर धमकियां भी देने लगी। मामला जब पीहर तक पहुंचा तो परिजनों के समझाने के बाद उसने कुंडी खोली। फिलहाल महिला को उनके परिजनों को सौंप दिया है, यानी कि उसको पीहर भेज दिया है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 75,000 किसानों को अनुदान देने का फैसला किया गया है। वहीं किसानों को अनुदान के लिए 324 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने शुक्रवार 21 मार्च को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष बजट में 75,000 कृषकों को 30,000 किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। एक और बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी और लगातार बढ़ती फीस से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। एक बार फिर से फीस बढ़ोतरी की संभावनाओं को लेकर अभिभावक परेशान है। कोचिंग पर नकेल कसने के लिए पेश बिल के बाद अब प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने की मांग की जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि इस दिशा में भी सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। दरअसल चिंताएं इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अगले महीने से निजी स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। अप्रैल में नया सत्र शुरू होने के साथ ही निजी स्कूलों में फीस में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। सूत्रों की माने तो कई निजी स्कूल तो 20% तक फीस बढ़ाने की तैयारी में है। एक और अच्छी खबर, मुनाफा वसूली के कारण हुई बिकवाली के दबाव में सोना और चांदी में रिकॉर्ड गिरावट आई है। शुक्रवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी 1900 रुपए कम होकर 90,800 रुपए प्रति किलो पर आ गई है, यानी कि चांदी 1 लाख रुपए से नीचे आ गई है। वहीं शुद्ध सोना भी 300 रुपए फिसल कर 90,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 400 रुपए टूटकर 85,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आपको बता दूं पिछले 2 दिनों में चांदी 2800 रुपए और जेवराती सोना 500 रुपए सस्ता हुआ है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटों के दौरान खासकर परसों की रात को जयपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर समेत कई शहरों में देर रात तक बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। लेकिन बड़ी जानकारी यह है, अब किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से प्रदेश में मौसम साफ रहने और अगले 1 सप्ताह तक तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा, यानी कि मार्च के आखिरी तक राज्य में मौसम साफ रहेगा, जिसकी वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।